अमृता कि इतने दिनों में आपने पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। यहाँ पे है ना, अब मैं आपको बताती हूँ, ये पहले आप बताइए ये क्या होता है, मेरा इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको एक अलग पेज लेके मैं समझाती हूँ। ये पहले आप लोग आंसर बताइए। यू आर सेइंग यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लक। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इस तरह के सेंटेंसेस को सबसे पहले समझिए बात कि क्या कहा जाता है ना। इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा सबके सब। इंपरेटिव सेंटेंसेस है। अभी इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचाना जाता है, ये क्या बताते हैं, ये आपको क्या बताएंगे, ये ऑर्डर है ना, कमांड, है ना, और रिक्वेस्ट। ये तीन तरह की बातें करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी तीन तरह की बातें करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, डोंट प्लक द फ्लावर्स। क्या लिखा है, डोंट प्लक द फ्लावर्स लिखा है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, कोई सब्जेक्ट है नहीं है। यहाँ पे ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको ये ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, ऑर्डर आदेश, कमांड हो गया है ना, रिक्वेस्ट हो गई, विनती करना हो गया है ना, कि प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए, है ना, प्लीज दूसरों की क्लास में आके मत झांकिए, है ना। ये चीजें होती इस तरह से, मतलब जैसा भी होता है कि आप प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। ये क्या हो गया, मैंने किसी को बोला कि हेलो मिस्टर सो एंड सो, आप ये कर दीजिए, नहीं कहा ना, मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि स्विच ऑफ करो लाइट को। तो सब्जेक्ट क्या है, नहीं है यहाँ पे, है ना, सब्जेक्ट क्या है, नहीं है। अब ऐसे में कैसे बनाया जाए भैया, वॉइस की टर्म होती है कि बी फॉर्म और V3 होना चाहिए। सब्जेक्ट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि वॉइस कब बनाया जाता है, वॉइस हम तब बनाते हैं जब एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप लोग, दूसरे की क्लास में मत जाके। हेलो हेलो, क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, है ना। देखने आया था कि मैम को परेशान तो नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। हाँ मैम, थोड़ा धीमे बोलना है इसको, मैम को, ठीक है। हाँ तो ज्यादा परेशान मत करिएगा, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिक्सचर एलिगेशन का स्टार्ट हुआ था। टॉपिक का नाम क्या है, रिप्लेसमेंट, ठीक है भाई। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो रिप्लेसमेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, उसी में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिंगल रिप्लेसमेंट कराया था, फिर हम लोग करेंगे मल्टीपल रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैम थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट पहले अगर क्लास को छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो मैम 10-15 मिनट क्लास को पहले छोड़ देंगी, सभी लोग, ठीक है। कल की क्लास को एक बार रिवाइज कर लेंगे। मुझे पता है कि शाम को पढ़े नहीं होगे, दिन भर टाइम मिला नहीं होगा कल, अभी सुबह से क्लास कर रहे हो। मैम 10 मिनट 15 मिनट पहले क्लास छोड़ देंगी, सभी लोग जो के फैक्टर का लॉजिक पढ़ाया है मैंने, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ से चाहे फिर क्लास से, ठीक है। चलो अब मैम को ज्यादा तंग मत करना भाई, ठीक है, थोड़ा धीमे बोलना है। अगर तुम लोग तंग करोगे मैम को तेज बोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है असर मेरे पे आएगा, ठीक है। लो ओके, थैंक यू सर, है ना, समझ गए सारी बातें हम आप लोग। यस, हाँ चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता रही थी कि हम जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है ना, रिक्वेस्ट होती है, ये सारी चीजें होती है ना, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, ये जनरली इंपेरेटिव सेंटेंसेस विदाउट सब्जेक्ट होते हैं, विदाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, है ना। अभी स्पेसिफिकली सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है यहाँ पे, कि मैंने नहीं बोला कि मिस्टर फलाना एंड फलाना ये कर दो, है ना, मिस्टर ये मिस्टर वो ये कर दो, है ना, कि मैंने बोला गोलू ऐसा कर दो, भोलू ऐसा कर दो ना। मैंने क्या बोला कि क्या हो गया है, अभी तुम्हारा फोन का यूज बहुत हो गया, फोन बंद करो, टीवी बहुत देख ली, अब टीवी बंद करो, है ना। तो ये क्या हो गया, अच्छा प्लीज खाना खा लो, है ना, बोलते हो आप लोग, मम्मा बोलती होंगे पहले प्लीज खाना खा लो फिर दूसरा काम करना, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब आ जाओ वापस, अब पढ़ाई करते हैं, ठीक है
ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। अब इनको जब बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, इनका जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है उनकी हम अगर बात करें तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, लेट, है ना, प्लस बी, है ना, मिनट, लेट, फिर आपका जो भी है ना यहाँ पे मेंशन करना हो सब्जेक्ट वगैरह, है ना, मतलब मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे होता है b प्लस v3, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेट b प्लस v3 यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है ना, b प्लस v3, है ना। यहाँ पे लेट दैट बी, जो भी आपका यहाँ पे नया सब्जेक्ट बनेगा वो सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है, जैसे मैंने बोला सिंपल सी बात है, शट द डोर। अब यहाँ पर फाइंड आउट करो कि क्या कोई सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्या कोई सब्जेक्ट है यहाँ पे, हाँ, क्या कोई सब्जेक्ट दिख रहा, लेट द, मैंने बोला शट द डोर, है ना, तो यहाँ पे आप देखो कि वर्ब है, अब वर्ब का होना तो कंपलसरी है, उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी, ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक, शट द डोर। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट, अब यही ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाता है ना। अब इसको दो तरीके से बनाया जाता है, क्या हो जाएगा ये, लेट द डोर बी शट, है ना। अब देखो शट का तीनों फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म बिल्कुल एक जैसा ही होता है, ठीक है, यस। तो क्या हो जाएगा, अब दूसरा तरीका, हाँ बिल्कुल सही बात है हुसैन साहब, ध्यान से देखो, है ना, दूसरा तरीका, पहला ये दूसरा तरीका, शट द डोर लिखा हुआ, हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये कहीं ना कहीं से एक ऑर्डर है, आदेश है, कमांड है, ठीक है, शट द डोर, तो यू आर ऑप्शन, हमको क्या देखना होता है, हमको एक्टिव का पैसिव या पैसिव का एक्टिव लिखना नहीं है, ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट। पंकज बेटा पहले वॉइस पढ़ लो, सिनोनिम की क्लास आप देखेंगे फोल्डर्स में दिख जाएगी, ठीक है, पहले आ जाओ। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अगर मान लें इसको कि ये ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, बात समझे, है ना। तो ये हो गया आपका इसका दूसरा तरीका बनाने का, क्लियर हो गई बात, है ना, ये बात क्लियर हो गई कि ये हो गया यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। यहाँ हम मानेंगे कि ये ऑर्डर है क्योंकि यहाँ पे और कुछ तो नहीं लिखा हुआ, शट द डोर मतलब मैं आपको कमांड ही दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात समझो कि ये हो गया आपका ऑर्डर वाले केस में, है ना, ऑर्डर बोल लो, कमांड बोल लो। अब हम आते हैं एक रिक्वेस्ट वाले फेज में आते हैं, ठीक है, एक रिक्वेस्ट वाले फेज में आते हैं और बनाते हैं, जैसे मैंने बोला प्लीज, उसी सेंटेंस को बता रही हूँ मैं यहाँ पे, प्लीज शट द डोर। अभी वॉइस के केस में ऑप्शंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आंसर क्या होगा। ये है आपके सामने में सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में अगेन सब्जेक्ट है नहीं, है ना, सब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, है ना, फिर से वही बात है, शट द, प्लीज शट द डोर बोला गया क्योंकि यहाँ पर ये आ गया है शब्द प्लीज, है ना, तो प्लीज क्या कर रहा है, ये विनती कर रहा है, प्लीज शब्द क्या करता है, ये विनती करने के लिए आया, है ना, सही लिखा मैंने, नहीं विनती इधर होती है ना, जैसा भी होता है समझ लो आप इसको, ठीक है, विनती करने के लिए आया। तो यहाँ पर प्लीज शब्द क्योंकि विनती करने के लिए आया है, एक चीज ऐड हो जाएगी इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसका बनाया जाएगा, कैसे हो जाएगा, यू आर requested to shut the door, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, ठीक, क्योंकि प्लीज आ गया इसीलिए, है ना। समझे, ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब एक और चीज है ना, एक और चीज यहाँ पे मैंने आपको एक सेंटेंस देना है, उसको बनाकर बताइएगा, ठीक है, एक और सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, उसको बनाइएगा।
है, ये सेंटेंस लिखा मैंने हेल्प द नीडी, है ना, क्या लिखा मैंने, हेल्प द नीडी, ठीक। ये हो गया आपका वर्ब, ठीक। द नीडी ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वर्ब है, सिर्फ वर्ब होगा तो काम नहीं चलेगा ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो और चाहिए। अब यहाँ पर देखो कि इसको कैसे, ये क्या बता रहा है, मैंने कहा हमें जरूरतमंद जो होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। सेंस आ रहा है इसका, हेल्प द नीडी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंस है कि जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपको ऑब्लिगेशन बता रहा है ना, कहीं ना कहीं ये ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, मॉरल ड्यूटी की बात कर रहा है ना। कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि भाई जो जरूरतमंद है उसकी आप मदद कर दे, है ना। अब यहाँ पर देखो कैसे बनेगा, किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। दो तरीके से, फिर से अगेन आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो काम करते हैं, मतलब ऑप्शंस वहां पे कहते हैं ना कि एक ऊपर वाले दर्जे पे ऑप्शन इज द किंग, है ना, ऑप्शन इज द किंग, ऑप्शन के बेसिस पे ही आप जाओगे। अब वहां पे अगर मान लो सिर्फ ये लिखा है कि है ना, यू आर एडवाइज्ड or suggested to help the needy, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा, इसी को कैसे बना सकते हैं, the needy, क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन है, हमने पढ़ा हुआ है वर्ब में शुड मॉरल ऑब्लिगेशन बताता है, चाहिए वाला सेंस देता है, the needy should be helped, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो गया the needy should be helped, दो तरीके से बना। अब चार ऑप्शन में से आपके पास एक ही सही ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं कि दो दो दे दिया वहां पे आप कंफ्यूज हो गए ना, सही ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ठीक है, बात समझ में आई। हाँ, क्या लेट द नीडी बी हेल्प्ड, है ना, ये भी हो सकता है कि द नीडी शुड बी हेल्प्ड, लेट द नीडी बी हेल्प्ड। अल्टीमेटली इनका किस तरह से बनता है आप समझ गए, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, समझ में आ गई बात। हाँ ठीक, ऊपर से जा रहा है पंकज कुमार, कौन सी क्लास है आपकी, पहली दूसरी तीसरी, कौन सी क्लास है। शुड बी हेल्प्ड, बी के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है सोनू। पंकज कुमार कौन सी क्लास है आपकी, है पहली दूसरी तीसरी, बोलो। ऑब्लिगेशन मतलब होता है नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य आपका। ऑप्शन है ना, प्रेफरेंस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है, चार में से एक ही ऑप्शन सही होगा। हाँ, लेट द नीडी बी हेल्प्ड, अगर ये ऑप्शन में दिया है तो ये आप कर देंगे, ठीक है। अगर चलो ये वाला ऑप्शन में अगर दिया है तो हम इसको ये वाले ऑप्शन में कर देते हैं, ठीक, ये हो गया लेट द नीडी बी हेल्प्ड। अब इन तीनों ऑप्शन में से जैसा दिया होगा आपको, है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्लास है पंकज बेटा, सेकंड क्लास में सब कुछ बाउंसर ही जाएगा, ये हम बहुत आगे आ गए हैं। आप पहले जो हो चुका है ना उसको पढ़िए और फिर वॉइस आपको लगेगा कि ये तो मक्खन है ना, ये तो मक्खन है ऐसा लगेगा, कुछ भी नहीं करना है वॉइस में आपको, सिर्फ एक होता है ना कि आपको सब कुछ परोस के दिया हुआ है, सिर्फ उसमें से खराब चीज हटानी है बस, और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। फिर देखिए कैसे नहीं समझ में आएगा, क्लियर। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि सेंटेंस जो आपको दिया गया है उसके ऑप्शंस कैसे हैं। आप ऑप्शन देखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप तुरंत मार्क करेंगे, ठीक है। चलो रेडी हो, कई बार एक्टिव भी लेट से बना और पैसिव भी लेट से बना, ऐसे भी एग्जाम्पल आप करेंगे, और अब सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने वाले हैं हम,
ठीक है, चलिए अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आया है, और है ना, और आगे वाले सवाल बनने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चले चलिए आ जाइए, पहले हम सवालों पे चलते हैं ना। अब बताइए, डोंट प्लक द फ्लावर्स, क्या लिखा है? आई एम रिक्वेस्टिंग, आईएनजी हटाओ, बिल्कुल बेफिजूल की बात है। द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, ठीक है। द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लक, देखो ये तो गलत हो गया कि यहाँ पे सिर्फ प्लक लिखा है, हटा दो, ऐसे ही हटेगा। यू आर रिक्वेस्टेड, भैया प्लीज तो लिखा नहीं है, तो आप इसको भी हटा दोगे। तीन ऑप्शन हट गए, आपके पास एक ही ऑप्शन न बचा, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। अगर रिक्वेस्ट हो, हाँ जी बिल्कुल, रिक्वेस्ट बोला हुआ है तो प्लीज ऑप्शन में देगा ही देगा, है ना। देखो सिंपल सी एक बात समझो, आपको यहाँ पे अपना दिमाग नहीं चलाना है, आपको सिर्फ फैक्ट पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी सारा का सारा खेल एलिमिनेशन का है। ऑप्शन को हटाते जाओ, क्योंकि बेसिक आपको पता है कि इसके बिना तो बनेगा नहीं, कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बिना तो बनना है ही नहीं, आपको इसको पकड़ना है, ठीक है। सारे ऑप्शन आप एलिमिनेट करो, एक बचेगा, वो आपका आंसर 200% श्योर होके मार्क कर सकते हैं, ठीक है। किस क्लास से पढ़ी बेटा? वॉइस कंप्लीट करने के लिए, वॉइस को एकदम आसानी से समझने के लिए सबसे पहले वर्ब, और अगर आपका वो सब भी नहीं हुआ, नाउन प्रोनाउन, तो वर्ब भी नहीं समझ में आएगा। वैसे तो शुरू से शुरू करिए, पर सिर्फ अगर वॉइस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, तो वर्ब टेंस, ये दोनों चीज़ों में बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए, तब वॉइस और नरेशन चुटकियों में बनेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। बनाइए इसको, कोशिश करिए। फोर्थ ऑप्शन कैसे गलत हुआ, चलो बताते हैं अभी आपको। क्या हो जाएगा आंसर? देखो पूछा क्या सवाल, दिस ट्रेल इज नॉट फ्रिक्वेंटली विजिटेड, इज है और विजिटेड है, ऑलरेडी पैसिव में है, अब इसको क्या करना है, एक्टिव करना है। इज लिखा हुआ है ना, मतलब इंडेफिनिट होगा। हाइकर्स आपका मेन सब्जेक्ट बन गया, हाइकर्स के साथ आप क्या लगाओगे, डज आएगा, नहीं आएगा, डिड तो पास्ट हो गया, हटा दो, ये हटा दो। नॉट हैव की तो जरूरत ही नहीं, आंसर मिल गया सेकेंड। कैसे मिला? इज है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में भी ये किसकी बात कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो डू या डज आएगा। हाइकर्स आपका सब्जेक्ट बना है ना, हाइकर्स आपका सब्जेक्ट है, तो हाइकर्स आ गया इधर, उसके बाद क्योंकि ये प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगा, डू नॉट आ गया, ठीक है। चलिए समझ में एक बात, हाइकर्स डू नॉट विजिट द ट्रेल, ट्रेल यानी क्या होता है, पगडंडी, है ना, जिसको कहते हैं हम पगडंडी, ठीक है। ये ट्रेल यानी क्या होता है, पगडंडी होती है, हाँ क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। द डॉग वॉज टेरिफाइड बाय द अनएक्सपेक्टेड नॉइज, आपकी कैपेसिटी बेटा, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं कंसंट्रेशन के साथ। देखो पढ़ने वाले 2 घंटे में भी बहुत क्वालिटी कंटेंट पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ने वाले जिनका फोकस कम लगता है, चाहे 6 घंटे बैठ जाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाइकर्स जो होता है ना, जो हाइक करते हैं बेटा, मतलब जैसे चढ़ रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वॉज टेरिफाइड बाय, देखो पैसिव में है, वॉज टेरिफाइड, ठीक है, मतलब पास्ट ही होगा,
बाय द अनएक्सपेक्टेड नॉइज, द अनएक्सपेक्टेड नॉइज मतलब ये सिंगुलर है। अब मुझे एक बात बताइए, हैज और हैड तो कतई नहीं आ सकता, टेरिफाइज भी नहीं हो सकता क्योंकि वॉज लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट होगा, चाहे मैं पढ़ूं इसे या मैं ना पढ़ूं, दोनों में बात बिल्कुल सही है। समझ गए, है ना, दोनों में बात बिल्कुल सही है। वॉज लिखा हुआ है मतलब पास्ट, ठीक है, पास्ट है और सिंपल पास्ट वाली बात कर रहे हैं। हैज और हैड वैसे ही नहीं आ सकता। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म तो प्रेजेंट में आता है, नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, ये ना पढ़ूं तो भी ये सही आंसर है, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ गए। ठीक, 42 में डी कैसे आएगा, चलो देख लेते हैं एक बार। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग, पहली बात तो देखो बेटा, यहाँ पर कोई प्लीज नहीं मेंशन किया गया है ना। हम जनरली रिक्वेस्टेड कब लगाते हैं, जब प्लीज दिया हो, ठीक। दूसरी बात, नॉट टू प्लग्ड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग्ड द फ्लावर्स, टू के साथ ये प्लग्ड आएगा, ये कौन सा सही वाला हो गया, ये तो यहीं पे गलत हो रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग होता तो फिर भी आप कहते अगर बात तो मैं समझती, आपने इसको पढ़ा नहीं। पहली बात रिक्वेस्टेड है, ठीक है, नहीं कंसीडर करोगे, है ना। अगर ये नहीं दिया होता तो मे बी, बट यहाँ पे प्लीज तो है ही नहीं, हटा दो। दूसरी बात, प्लग्ड लिखा हुआ है, आप इसको कैसे कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, समझे बात को, है ना। चलो यस, प्लीज होगा तभी रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्टेड आएगा, ठीक है। चलिए, ये होते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। विल हैव बीन लिखा है ना, पैसिव में है, देखो अब इसको एक्टिव करना है, ठीक। तो विल हैव तो आएगा ही आएगा, बीन हटा दो आप, विल हैव आएगा, एक ही जगह पे दिया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे। विल की ओर गलत होगा क्योंकि हैव नहीं है, मस्ट आएगा नहीं क्योंकि हम वही चीजें लिखते हैं जो यहाँ क्वेश्चन में दी गई है। क्योर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन है फोर्थ, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप बताइए, अभी तक जितने टॉपिक्स पढ़े सबसे आसान टॉपिक कौन सा, मैं सुनना चाहती हूँ आप लोगों से। जितने टॉपिक्स पढ़े सबसे आसान कौन सा, पहले ये आंसर करो। You think now? राइट, सबसे आसान जिसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, जिसमें आपको सिर्फ ऑप्शंस को कट 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 करना है, ये है कचरा साफ करो। वॉइस इज स्वच्छ भारत अभियान से रिलेट करता है ना, तो ये स्वच्छ ऑप्शन अभियान है, क्या है ये, स्वच्छ ऑप्शन अभियान, ठीक। चलो अभी ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं, आप लोगों को बनाना है। आप देख सकते हैं, हाँ सारे ही इजी हैं, बट सबसे इजी बनाने में जिसमें एफर्ट ना लगे वो ये है ना। ध्यान से देखेंगे 2022 में, और स्पेशली 6 तारीख वाले सवालों को देख लीजिए आप, लगभग पैसिव पैसिव पूछा गया है जिसका आपको एक्टिव बनाना है। ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल आर एडमायर्ड बाय एवरीवन, तो एवरीवन इधर आ गया। विल आएगा नहीं, हैज बीन आएगा नहीं आएगा, है ना।
आर लिखा हुआ है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, तो 3 ऑप्शन ये मैंने साफ करा कचरा, ये हट गया कूड़ा। अब मेरा आंसर मिल गया मुझे, ठीक है, कूड़ा हट गया, आंसर मिल गया। एवरीवन और एवरीवन लिखा है, मतलब ये सिंगुलर ही होगा, बस बात खत्म। ठीक, चलो आ जाओ अगला सवाल। इवेंट्स इज एक्सपेक्टेड है, क्या लिखा हुआ है, इज एक्सपेक्टेड टू बी। अब देखो पैसिव दिया है, ठीक है, क्या करना है, बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड, है ना। पहले तो वॉज और हैड को मैं हटा देती हूँ, इस लिखा है तो नहीं आएगा। आर एक्सपेक्टेड टू यहीं पे मिल गया, अटेंडिंग गलत हो गया, आंसर मेरा ये सही, पहला सही है ना। यहां तक पढ़ा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, सिर्फ वहीं तक पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम लग रहे थे, सेम वर्ब दिया हुआ था। एग्जैक्टली क्या बात, ज्योत्सना सेकंड नहीं आंसर होगा, फर्स्ट होगा। द गेट वॉज ओपन बाय द पियून, कोई बात नहीं, 10 मिनट्स और ले लेते हैं, 10 मिनट्स और ले लेते हैं। वॉज ओपन्ड पैसिव आया है, एक्टिव करना है, इसको हटा दूं, है ना। अब बीइंग को हटा दे, ठीक, वॉज ओपनिंग को हटा दे, आईएनजी तो है ही नहीं, मिल गया। सिर्फ मैंने क्या किया, इनको हटा दिया जो काम के नहीं है, तो जो काम का है वो मिल गया। ठीक, यस, बहुत बढ़िया है ना। माई पेरेंट्स हैव बुक्ड अ मिनी गेटवे फॉर मी, हाउ स्वीट, आप लोग कितने केयरिंग हैं। देन आई शुड ऑल्सो बी ना। हाँ जी आ जाओ। हैव बुक्ड है ना, अब ये दिया है एक्टिव में करना है पैसिव, तो हैव बुक्ड में आपको क्या आएगा, तो हैव बीन या तो हैज बीन। वॉज बीन बिल्कुल नहीं आएगा, वॉज बीन नहीं आएगा, पास तो आ ही नहीं सकता, हैड बीन भी नहीं आएगा। अब आ जाओ, एक ही ऑप्शन बचा, ये है अ मिनी गेटवे वो हैज बीन बुक्ड फॉर मी बाय माय पेरेंट्स, थर्ड इज एब्सोल्युटली सही है ना, करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बनाइए इसका। देखिए, आई वॉज फैसिनेटेड बाय द मूवी, सबसे, और देखोगे आप ना बहुत ज्यादा सवाल पास्ट टेंस से बनते हैं, बाकी सबसे भी आ रहे हैं जो आप लोग बना ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर देखेंगे आप कि पास्ट, सिंपल पास्ट से बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। चलिए, was fascinated by the movie fascinated me, that's it, है ना। was fascinated नहीं, fascinate नहीं होगा, fascinates नहीं होगा, थर्ड आंसर, the movie fascinated me, I was fascinated by the movie। ठीक, डन, बहुत बढ़िया, 50 हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर दिया हमने, 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, हाफ सेंचुरी हमने डन कर दी है। हमें कितने सवाल करने हैं, हमें करने हैं पूरे के पूरे 100 सवाल, 100 सवाल कंप्लीट होंगे, मतलब मैं आप पे कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, मैं अभी भी हूँ, और आप खुद पे भी हो जाएंगे कि अब
ऐसा भी सवाल आ जाए वॉइस का, आपसे नहीं चूकेगा, ठीक है। नाउन के पूरे क्यों 4-5 सवाल ही बन रहे हैं आपसे पंकज? बाकी सारे बताएंगे जितने बच्चे हैं नाउन के प्रैक्टिस सेट में। मैंने उसको फिर वीडियो सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आपसे नाउन के 4-5 सवाल बन रहे हैं, ऐसी ये कौन सी बात हो रही है? फिर आपने चैप्टर को पढ़ा नहीं है, नहीं क्या? आज आप 5 तक लेते हैं क्लास, है ना। चलो कोशिश बेटा, गलती हो रही है अच्छी बात है, मतलब आप कोशिश कर रहे हो। कब तक होगी गलती? जब तक आप उन गलतियों से सीख कर दोबारा नहीं करेंगे, तब तक ही बस। उसके लिए मैंने वीडियो सोल्यूशन दिया हुआ है, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो सोल्यूशन है आपके पास, है ना। फैसिनेट है ना, अट्रैक्ट होना, है ना, मतलब आकर्षित होना। आइए, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आर बिडिंग, इसके बाद इंपेरेटिव वाला पढ़ेंगे, ठीक है। आर बिडिंग फेयरवेल टू देयर सीनियर्स, सबसे पहली बात आर बिडिंग आया है, याद आ गई स्कूल की फेयरवेल की बात। देखो यहाँ पे देखो, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बिडिंग फेयरवेल टू देयर सीनियर्स, क्या क्या आ सकता है? देयर सीनियर्स इज बिंग देयर सीनियर्स, और इज कोई तालमेल नहीं, क्योंकि ये प्लूरल ये सिंगुलर बात ही नहीं बनी। फेयरवेल है ना। अब देखो इज टू बी बिड, टू बी बिड होगा तो आईएनजी किधर गया भाई साहब? वॉज के साथ आईएनजी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आर लिखा हुआ है, तो हमने इसको बिठाया इसको बिठाया, एक ही ऑप्शन बचा। हाँ, इसको आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम श्योरिटी के साथ मार्क कर सकते हैं। फेयरवेल इज बीइंग बिड टू देयर सीनियर्स बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मतलब फेयरवेल दिया जा रहा है सीनियर्स को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा। आसान है ना। क्यों हटाया हमने पहला? क्योंकि ये प्लूरल ये सिंगुलर मिसमैच। इज टू बी आईएनजी फॉर्म गायब कर दिया, ठीक। वॉज लिखा है जो कि सेंस नहीं बनता, एक ही ऑप्शन है जो सेंस दे रहा है यहाँ पे। अभी दूसरा सवाल देखिए, ये मैं चाहती हूँ आप बनाइए। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, उसी के बेसिस पे ये बनेगा। आर क्यों होगा बेटा? फेयरवेल सिंगुलर है ना, सी होगा पक्का। देखो फिर से वैसा ही सवाल है, देख लीजिए आप। लेट द फेयरवेल बी बिडन टू आवर सीनियर्स, है ना। ठीक, वेरी गुड। देखो क्या हो जाएगा, लेट द फेयरवेल बी बिडन टू आवर सीनियर्स, ठीक है। बिड, बेड और बिडन होता है, ये तीनों फॉर्म अगर देखा जाए तो बिड, बेड और बिडन होता है ना। V1 V2 V3, ये 1 ये 2 और ये 3 पैसिव में है। आर सीनियर्स शुड बी बिड, शुड बी बिड, शुड का सेंस समझ में आ रहा? नहीं। वी शुड बी, तीनों हट के। लेट अस बिड फेयरवेल टू आवर सीनियर्स, अब बनाओ इसको, आवर सीनियर्स है ना। उसके बाद यहाँ लेट द फेयरवेल बी बिडन टू आवर सीनियर्स, तो इन दोनों को आप क्रॉस बनाकर देखो, है ना, दोनों को ध्यान से देखो। गलत कर रहे हो बेटा, यहाँ पर शुड वाला सवाल नहीं आएगा, ध्यान से देखो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको ऐसा भी सवाल देखने को मिलेगा जिसका पैसिव भी लेट से बन रहा है और एक्टिव भी लेट से बन रहा है ना, और एक्टिव में भी लेट है। आप देख लीजिए इस सवाल को, अगर ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो हम मे बी शुड वाला प्रेफर करते, है ना। पर यहाँ देखो, लेट द फेयरवेल बी बिडन टू आवर सीनियर्स, है ना। अब यहाँ पे हमें देना है लेट अस, ठीक। बिड, बिडन का बिड हो गया,
एक्टिव कर रहे हैं ना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा लेट अस बिड फेयरवेल टू आवर सीनियर्स, है ना। अभी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, ना ही जरूरत है, पर हम क्या बोल रहे हैं कि हमें उनको फेयरवेल देना चाहिए, समझ गए। यहाँ पे देखो लेट अस बिड फेयरवेल टू, मैंने कहा था बहुत बढ़िया सवाल आने वाला है। लेट वाला फिर से बेटा वही तो बताया मैंने, हाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्या है, लेट अस बिड। अब इन तीनों को आप हटा दो, ये सोचो ये सवाल है आपका, अगर सवाल ये दिया हुआ है लेट अस बिड फेयरवेल टू आवर सीनियर्स, है ना। अब इसका बनाओ आप, कैसे बनेगा, पैसिव, कोशिश करो एक बार, देखो, और हटाने का तरीका भी आप देख सकते हो कि कैसे हट रहे हैं वहां से, है ना। Our seniors should bid farewell to our us, मतलब ये तो पूरा अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, है ना। ध्यान से देखोगे तो ये पूरे अर्थ का अनर्थ हो रहा, हमारे सीनियर्स को हमें फेयरवेल देना चाहिए, ये तो भैया लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पे ध्यान से, आवर सीनियर्स शुड बी बिडन फेयरवेल, आवर सीनियर्स शुड बी बिडन फेयरवेल, ये कैसे सही होगा मुझे बताइए, किस बेसिस पे आपको ये सही लग रहा। आपस में बातचीत मत करिए, है ना, और सेंटेंस को देखिए। We should be bidden farewell by our seniors, अभी देखो फिर से इसका अर्थ का अनर्थ हो गया कि we should be bidden farewell by our seniors, मतलब सीनियर्स को हमें फेयरवेल देना चाहिए, है ना, कि हम उनको फेयरवेल देंगे। तो ये दोनों बात तो बिल्कुल कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 2 और 4 में से था, 2 और 4 में से देखिए ध्यान से, फिर से पंकज बेटा देखिए, ढूंढिए, एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है। हाँ जी, क्या हो जाएगा, पैसिव में बनेगा, तो पैसिव में तो देखो ना, ये पैसिव है ये एक्टिव है, अब इसको इससे बनाओ इसको इससे बनाओ, बात तो समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। लेट अस बिड फेयरवेल टू आवर सीनियर्स, ठीक, चलो बनाओ ये वाला सवाल। बताया तो बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ आदेश, विनती या सुझाव वाली बात जो होती है उसको कहते हैं। राशि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, वॉज राइटिंग लिखा है, सिंपल, अ लेटर है, अ लेटर वॉज बीइंग होना चाहिए, है ना, तो ये हटा दो, वॉज, वर हटा दो, वर बीइंग हटा दो, एक ही आंसर बचता है, वो ये आसान। दूसरा बनाओ। ध्यान से देखो, द इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड यानी क्या होता है, अनुबंधित, जिनका कॉन्ट्रैक्ट बना हो कि आप इतने से इतने टाइम तक इस कंपनी के अधीन या इस बॉस के अधीन काम करेंगे, है ना, समझे। इंडेंचर्ड यानी अनुबंधित होता है, अनुबंधित या बॉन्ड जिन्होंने साइन किया हुआ है, अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक। फिक्स द रोड्स वर, आर नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी, अब यहाँ पर वर, आईएनजी होगा, नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, ये रहेगा आखिरी सवाल, उसके बाद होमवर्क दे दूंगी मैं आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, दे फायर्ड हर बिकॉज शी वॉज केयरलेस, बहुत बढ़िया सवाल है, दे फायर्ड हर बिकॉज शी वॉज केयरलेस, है ना, दे फायर्ड हर, शी इज नहीं होगा, हैड बीन नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, शी वॉज फायर्ड बाय देम बिकॉज शी वॉज केयरलेस। वर्क कैसे नहीं होगा, क्या किस में बोल रहे हो आप लोग, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, नो, शी हो गया हर का, फायर्ड है तो वॉज हो गया, शी वॉज फायर्ड बाय, दे का देम हो गया बिकॉज शी वॉज केयरलेस।
चलिए अब आज के लिए बस करते हैं। ये है आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क, है ना। 57, 58, 59 और 60, यहाँ तक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। 60 सवाल तक आपको होमवर्क दिया, ठीक है।